फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है रूट्स वाले में, तो मैं आपको बड़े आराम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहला यहां पर है हमारे पास, इसको p ऑफ y से मैं लिख लेता हूं, थोड़ा और सिस्टमैटिक कर देता हूं। 5√5 और y स्क्वायर प्लस 30y एंड प्लस 8√5 है। बाकी सॉल्व एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन करे होंगे। अब ऐड करने के बाद देखो यहां पे 30 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 5√5 इंटू 8√5, तो √5 को √5 से करोगे तो 5 होगा, 8 5 जो 40 होता है, 200 हो गया, ठीक है ना। 8 5 जो 40 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने के बाद 200 आना चाहिए और ऐड करने के बाद 30 आना चाहिए। बहुत सिंपल है, 20 और 10 इसके फैक्टर होंगे। तो 5√5 y स्क्वायर प्लस 20y एंड प्लस 10y एंड प्लस 8√5 हो गया। अब देखो 5√5 में और 20 में क्या कॉमन है। मेन यहां पर दिक्कत आती है बच्चों को कॉमन लेने में, सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कॉमन लेने में। तो देखो 5√5 लिख दो आप यहां पर और यहां पे 20 लिखो, अगले स्टेप में आओ। 5 इंटू √5 है और ये 5 इंटू 2 इंटू 2 है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो ऑब्वियसली है यहां पर 5 तो एक कॉमन आ गया। तो चलो भाई 5 हमने कॉमन ले लिया और y तो कॉमन लेना ही पड़ेगा हमें, y स्क्वायर y में y कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पर हमने 5y कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा √5y। जब 5 कॉमन लिया तो कट गया, तो √5 बचा, ठीक है। ये भी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो √5y यहां पर 5 कॉमन हो गया तो +4 आ गया, ठीक है। अब यहां पे आप 2 कॉमन लोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर अब जरा देखना हमें कि 10 में और 8√5 में क्या कॉमन है। तो अब इस पार्ट को हम हटाते हैं, अब चेक करते हैं यहां पर कि 10 में और 8√5 में क्या कॉमन है। तो यहां पर 10 लो, यहां पर 8√5 लिखो, अगले स्टेप पे आओ, 2 इंटू 5 और यहां पे 8 इंटू √5। अभी कुछ कॉमन दिखा नहीं, एक स्टेप पे और आ गया, 2 इंटू √5 इंटू √5 हो जाएगा और 8 इंटू √5 हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 को हम 5 लिख सकते हैं। अब दोनों में चेक करो, एक तो 2 कॉमन है और एक √5 कॉमन है, 2√5 कॉमन हो गया, तो 2 भी गया, √5 भी गया, तो यानी कि यहां पर बचा √5y और यहां पर बचा √5 कॉमन था तो ये बाहर चला गया, 2 4 जा, तो ये आपके पास 4 आ गया। यानी कि इसका आंसर आएगा 5y प्लस 2√5 आ जाएगा और यहां पे √5y प्लस 4 आ जाएगा। इसको आप चाहोगे तो फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस 5 में और यहां पे √5 को कॉमन लेकर भी कर सकते हो, अदरवाइज यहां भी आपका कंप्लीटली सही है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास p ऑफ x जो है दैट इक्वल्स टू 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2 है। तो ऐड करने के बाद यहां पे आएगा -10 और मल्टीप्लाई करने के बाद 7 4 जा 28, साइन तो माइनस ही होगा और 56 आएगा, ठीक है, ठीक है, ये 56 आएगा। ये ध्यान है, ऐड करने के बाद -10 मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28, √2 इंटू √2 इज 2, यानी कि 56। तो देखिए अब यहां पर 7√2x स्क्वायर और -14x प्लस 4x और -4√2, -14 से +4 को करेंगे तो -10 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आएगा। अब मेन जो दिक्कत आती है कॉमन पार्ट को ढूंढने में आती है। अब यहां पर क्या कॉमन ढूंढे, देखो 7√2 है और यहां पर 14 है, तो ये 7 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे आते हैं, 7 मल्टीप्लाई √2 होगा और 7 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 होगा, तो यानी कि दोनों में 7√2 कॉमन है, तो 7√2 और x कॉमन ले लिया, तो यहां पर x बचा, ए भी कट गया, ए भी कट गया, तो x माइनस √2 बचा और यहां पे 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस √2 बचेगा।
यानी कि ए 7√2x + 4 और ए x - √2 बचेगा। यही आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। रूट वाले में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में P ऑफ y इक्वल्स टू √2y² एंड प्लस 9y एंड प्लस 4√2। तो ऐड करने के बाद 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ y² इंटू कॉन्स्टेंट, यानी कि √2 इंटू √2 इज 2 और 4 8, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। तो ये आपके पास आया √2y² और प्लस आ गया 8y एंड प्लस y एंड प्लस 4√2। अब आ जाओ जी, √2 में और 8 में क्या कॉमन है? तो √2 यहां रखा और यहां पे हमने 8 रखा। √2 और 2 इंटू 4 कर देंगे हम यहां पर। अब ये √2 आएगा, इस 2 को √2 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी कि दोनों में √2 कॉमन है। तो √2y हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर y बचा, ये तो कट ही गया था, तो ये बच गया 4√2। इस दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस क्या बचेगा? 4√2। तो ये आपके पास आ गया √2y एंड प्लस 1 और ये आ गया y प्लस 4√2। ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए सेम प्रोसेस हमें वही यूज करना है, प्रोसेस कोई नया नहीं है। अब देखो यहां पर है फोर्थ पार्ट में, आप देखो P ऑफ x जो है वो है √3x² एंड प्लस 10x प्लस 8√3 है। तो ऐड करने के बाद यहां पर 10 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आएगा। तो यानी कि √3x² और ये आ गया 6x प्लस 4x प्लस 8√3 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि √3 में और 6 में क्या कॉमन होगा। तो ए √3 हो गया और 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2, यानी कि √3 दोनों में कॉमन है और x भी कॉमन है। तो यहां तो x बचा और ये √3 कॉमन था, तो ये आपके पास क्या हो गया? 2√3 आ गया। यहां पे 2 जब कॉमन लेंगे, हम सॉरी 4 कॉमन ले लेंगे, जब यहां पर 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 2 जा 2√3 आ जाएगा। अब ये देखो क्या आ गया? √3x प्लस 4 और यहां पर आ गया x प्लस क्या आ गया? 2√3। तो इस पार्ट का हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू फिफ्थ पार्ट। और ये मैंने सारे पार्ट करवा दिए क्योंकि दिक्कत आप लोग को आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब नाउ वी आर कमिंग टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि P ऑफ x जो है वो 5√5x² एंड प्लस 20x प्लस 3√5 है। अब ऐड करने के बाद तो 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने 5 3 15 और 75। तो यानी कि ये 5√5x² और आएगा 15x और 5x, 20 और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 75। अब हमें चेक करना है कि 5√5 में और यहां पे 15x में क्या कॉमन है। तो 5 यहां पे 5 एक तो कॉमन हो गया और एक x कॉमन हो गया, यानी कि √5x प्लस 3 बचा। और 5 में और √5 में √5 कॉमन है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो यहां भी √5x प्लस 3 बचेगा, दैट इज 5x प्लस √5 होगा और यहां पे √5x एंड प्लस 3 होगा। यही आपका रिक्वायर्ड होगा फैक्टराइजेशन। तो ये रूट्स के क्वेश्चन थे, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई थिंक आपका रूट वाले क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आप सबको नहीं होगी। फैक्टराइज द फॉलोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके पेपर में 4 मार्क्स के वेटेज का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाना है। तो इसे बिल्कुल ही आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब बुक में करते हो तो बहुत बार इसे हीट एंड ट्रायल मेथड, इस तरीके से काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन बड़ा मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला हमारे पास P ऑफ y इक्वल्स टू y क्यूब
एंड प्लस 13y स्क्वायर एंड प्लस 31y माइनस 45। अब यहां पर हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गए, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फटाफट फैक्टराइज कर लेते थे। यहां पे टर्म्स को अगर हम रीअरेंज कर रहे हैं तो कुछ हमें कॉमन भी नहीं मिलना है, तो यहां पर एक रास्ता बचता है कि 2-3 वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। जिस वैल्यू को पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां से हम उसके फैक्टर को निकाल लेंगे। जैसे आइए मैं मान लीजिए कि P ऑफ 1 पे एक क्वेश्चन पहले करता हूं, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, अब प्लस 13 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड प्लस 31y 1 एंड माइनस 45 होगा। देखिए 1 प्लस 13 एंड प्लस 31 और ये माइनस 45 है, 30 40, तो ये देखो 45 माइनस 45 ये 0 के बराबर आ गया। सिंपल सा 1 पे पुट किया तो 0 आ गया। अगर नहीं आता तो P ऑफ माइनस 1 पे करते या 2 पे करते, माइनस 2 पे करते, 2-3 वैल्यूज को अगर आप चेक करेंगे तो आराम से आपके 0 आ जाएंगे रिमाइंडर। यानी कि यहां पर x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 0 आया है, ठीक है। तो यहां पर x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा, P ऑफ x होगा। जब x माइनस 1 फैक्टर हो जाता तो x इक्वल्स टू 1 पुट करते थे कि नहीं, जब x इक्वल्स टू 1 है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, y क्यूब प्लस 13y स्क्वायर एंड प्लस 31y एंड माइनस 45। बड़ा सिंपल है। अब यहां पर x माइनस 1 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, सॉरी y माइनस 1 से, नॉट x माइनस 1, y माइनस 1 से। y था ना, यहां पर y इक्वल्स टू 1, तो y माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, हमने इसको x लिख दिया, y माइनस 1 फैक्टर होगा, ठीक है। तो y क्यूब में y को डिवाइड करोगे तो y स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास y क्यूब आ गया और माइनस y स्क्वायर आ गया, है ना। अब यहां पे चेक कर लेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो यहां पर माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये 14y स्क्वायर आ गया एंड प्लस 31y आ गया और ये माइनस 45 के बराबर आ गया। अब 14y स्क्वायर में y से करेंगे तो प्लस ये 14y आ गया, अब आपके पास 14y स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 14y आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर माइनस हो गया और यहां पर प्लस हो गया, ये दोनों पार्ट कट गया, 30 40 से 45y एंड माइनस 45y में अगर y से हम डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 45 बचेगा, तो ये आपके पास 45y आ गया और ये माइनस 45 आ गया। अब ये साइन चेंज हो गया, माइनस और ये प्लस दोनों कट गए, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ गया। तो रिमाइंडर 0 के बराबर बिल्कुल आएगा। अब जो आप इस एक्सप्रेशन को लिखे हुए थे y क्यूब, तो आप उसको लिख दो y क्यूब प्लस 13y स्क्वायर, ठीक है, y क्यूब एंड प्लस 13y स्क्वायर प्लस 31y माइनस 45। तो ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्या होता है, कोशेंट। तो डिवाइजर आपके पास y माइनस 1 है, कोशेंट क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 45, y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 45 हो गया। अब प्लस रिमाइंडर 0, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 45 हो गया, ये आपका डिवाइजर है और दिस पार्ट विल बी रिमाइंडर है। अब इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, y माइनस 1, अब ऐड करने 14 है तो 15 9 एंड 5 फैक्टर हो जाएगा, तो y स्क्वायर एंड प्लस 9y एंड प्लस 5y एंड प्लस 45 हो जाएगा, है ना। तो ये y माइनस 1 हो गया, यहां पर y कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 9 बचेगा, अब प्लस 5 आ जाएगा, y प्लस 9 बचेगा, यानी कि ये y माइनस 1 हो गया और यहां पे y प्लस 5 हो गया और यहां पर y प्लस 9 हो गया। तो इसका देखिए फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज इस तरीके से कर दिया। तो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है, देखने में थोड़ा आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा, बट द वे इज वेरी सिंपल। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड हो जाएगा और 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास अगला जो है क्वेश्चन, अगला इसका पार्ट है, चेक करो। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, ए पार्ट दिस वन। तो इसका सेकेंड पार्ट ये आ गया। तो P ऑफ y जब हम निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, 3y क्यूब
माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y एंड प्लस 1। तो यहां तो रीअरेंजमेंट टर्म्स को हम कर सकते हैं। अगर हम y कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो 3y माइनस 1 होगा, माइनस 1 ले लें तो 3y माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ये 3y माइनस 1 हो गया। इसको फर्दर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस 1 और y माइनस 1 पे ब्रेक कर देंगे तो ये 3y माइनस 1 आ जाएगा। देखिए इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया, आंसर यहीं पर बन गया। लेकिन सारे के सारे सम्स जो है मोर देन 2 डिग्री पॉलिनोमियल वाले इस तरीके से रीअरेंज नहीं होते, जैसे ये नहीं हुआ, ये तो हो गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज यहां भी सेम वही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे टर्म्स रीअरेंज नहीं होगा तो हम थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में ले लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहले लिखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे 2x क्यूब, यानी कि 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब पहले काम करते हैं पी ऑफ 1 पे चेक करते हैं। तो पी ऑफ 1 पे चेक करेंगे 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 और माइनस 6। तो ये 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 13 हो गया और माइनस 6 हो गया। इस पे 0 नहीं आएगा, चेक कर लो आप, ठीक है। ये 0 नहीं आ रहा तो चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 13 इंटू माइनस 1 और माइनस 6। तो 2 माइनस 1 का जब आप क्यूब करेंगे तो माइनस 1 ही तो आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये प्लस 13 हो गया और माइनस 6 हो गया। ये माइनस 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस 2 हो गया। उसके बाद एक टर्म कोई छूट रहा, आई थिंक, एक सेकेंड, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, माइनस 13x माइनस 6 है, माइनस 13x माइनस 6। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो ये माइनस 2 हो गया, ठीक है, और ये माइनस 1 ही हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो माइनस 1 हो गया। ये प्लस 13 हो गया, माइनस 6 हो गया। 6 तो अच्छा, अब प्लस 13 है यहाँ पर, तो 6 2 8 और 9, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, पी ऑफ 2 ले लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे चेक करके देखना पड़ेगा आपको। जब पी ऑफ 2 ले लोगे तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू क्या होगा 2 का क्यूब माइनस क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू क्या होगा 2 और माइनस 6। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 16 आ गया, 2 टू जा 4, 4 आ गया और ये 26 आ गया और ये माइनस 6 आ गया। तो ठीक है, तो ये चेक करो, ये आपका आएगा, ये भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यहाँ पर भी कहाँ आ रहा है। तो अब पी ऑफ माइनस 2 का एक ऑप्शन बनता है। तो पी ऑफ माइनस 2 पे करेंगे 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब और ये माइनस क्या होगा माइनस 2 का क्यूब, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर। देखो माइनस 2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, माइनस 2 का स्क्वायर है। यूजुअली इतना कभी डिफिकल्ट आएगा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप आएगा, अदरवाइज एक ही 2 वैल्यूज को पुट करने पे आता है। माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 13 इंटू माइनस 2 हो गया और यहां पर क्या होगा माइनस 6 आ जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा। यहां पर हीट एंड ट्रायल मेथड भी है, ठीक है, लेकिन उसी मेथड को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। तो ये 2 इंटू ये माइनस 8 आ गया और ये माइनस 4 आ गया और प्लस 26 आ गया और ये माइनस 6 आ गया। तो ये देखो ये माइनस 16 आ गया और ये 4 हो गया, ये माइनस 6 हो गया और प्लस 26 हो गया। अब चेक करो 16 4 20 26 आ गया कि नहीं, तो माइनस 26 प्लस 26 0 के बराबर आ गया। यानी कि माइनस 2 पुट किया, x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट किया, यानी कि x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, है ना। तो अब x प्लस 2 में हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा था। वो क्या था हमारे पास, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये था 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या था माइनस 13x माइनस 6, माइनस 13x और माइनस 6। अब 2x क्यूब में x से डिवाइड करोगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास 2x क्यूब आ गया और 2 टू जा 4x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, माइनस 5x स्क्वायर आएगा, माइनस 13x आएगा और माइनस 6 आएगा। माइनस 5x स्क्वायर में x से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 5x आएगा, तो ये आपके पास माइनस 5x स्क्वायर आ गया और ये माइनस 10x आएगा। अब यहाँ पर प्लस आ गया और ये प्लस आ गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, माइनस 3x आएगा और माइनस 3x में x से करेंगे
तो a -3 आ जाएगा। तो a -3x और -6 आ जाएगा, -3x और -6 आ जाएगा, a प्लस होगा और a प्लस होगा, a कट करके 0 के बराबर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। यानी कि 2x क्यूब, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 2x क्यूब और उसके बाद -x स्क्वायर और -13x और फिर क्या लिखेंगे -6 इक्वल्स टू, अब डिवाइजर क्या था हमारा x+2 था, क्योंकि x इक्वल्स टू -2 पुट करने पे आ रहा था, तो x+2 आ गया। क्वोशंट क्या है चेक करो, क्वोशंट 2x स्क्वायर -5x, 2x स्क्वायर -5x और -3, और रिमाइंडर ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, -5x -3। अब आ जाते हैं इसको, x+2 आ गया। अब इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर आएगा -6, तो -6x एंड +x -3 आ जाएगा। तो यहां पर x+2 आ गया और यहां पे 2x कॉमन लोगे तो x -3 आ जाएगा, अब +1 लोगे तो x -3 आ जाएगा। यानी कि ये आ गया आपके पास x+2 और 2x+1 और x -3, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जब 2 डिग्री से ज्यादा बड़े पॉलिनोमियल तो वहां पे यही मेथड हम यूज करेंगे, सिंपलेस्ट वे है। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल भी इसी से मिलता जुलता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो।